नमस्कार और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के बारे में। टीजीटी और पीजीटी के विज्ञापन के बारे में ये जानकारी है। और फ्रेंड्स, ये जानकारी ये मिल रही है कि DSSB अगले सप्ताह तक यानी कि बहुत जल्द टीजीटी पीजीटी के कुल मिला के 12,417 पदों पर नया विज्ञापन जारी करने जा रहा है। और इसके बारे में कुछ और भी खास अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जैसे कि पहली अपडेट तो यही है कि 12,417 पद होंगे। टीजीटी का विज्ञापन अलग होगा, पीजीटी का विज्ञापन अलग होगा। और महिलाओं को उम्र सीमा में कुछ खास जो है रियायत मिल सकती है। मतलब जिस प्रकार से आपने देखा है EMRS हो या फिर जो भी भर्तियां आ रही हैं उसमें महिलाओं को 10 साल तक की छूट मिल रही है उम्र सीमा में, तो वो छूट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। और फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी है कि टीजीटी और पीजीटी के लिए DSSB में जो रूल्स हैं, भर्ती नियमावली है, वो जारी कर दी गई है। और हालांकि अभी ऑफिशियली ये डिक्लेरेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो लगातार DSSB के टच में बने हुए हैं, तो उन्होंने ग्रुप में ये न्यूज़ जो है वो पोस्ट करी है। तो यहाँ पर उन्हीं से यही जानकारी हमें प्राप्त हो रही है कि कुल 12,417 पदों पर नया विज्ञापन जारी होगा, जल्द ही जारी होगा। और DSSB में जो नए रूल्स जारी किए गए थे ऑफिशियली, वो आप देख पाए होंगे। इस पर एक वीडियो भी मैंने बना दिया था, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। 12,417 पद ये कम नहीं होते हैं। और जो जानकारी निकल के सामने आ रही है ग्रुप से, वो ये है कि कोई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने DSSB ऑफिस में पता किया था और उन्हें ये पता लगा था कि 12,417 पदों का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी होगा। एज लिमिट आपको पता ही है, जनरली 30 साल होती है, लेकिन महिलाओं को 10 साल तक की छूट मिल सकती है। हालांकि नोटिफिकेशन आने के बाद ही ये जानकारी सामने आएगी। ये जानकारी मात्र आपके सूचनार्थ है। ऑफिशियल डिक्लेरेशन आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा। कई महीनों से इस बात की चर्चा चल रही है कि DSSB की वैकेंसी आने वाली है। तो कई बार लोग ये जानना चाहते थे कि ये वैकेंसी कब आएगी और इसमें कितने पद होंगे। तो उसी के बारे में ये एक डिटेल्स है जो कि अनऑफिशियली निकल के सामने आ रही है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय इसमें बहुत कम मिलेगा। ये भी जानकारी यहाँ पर जो है निकल के सामने आ रही है। फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी खासतौर से बायोलॉजी के बारे में यहाँ पर एक अपडेट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी टीजीटी 2011 में बायोलॉजी के भी पद थे। तो उस पर जो परीक्षा हुई थी वो 2016 में जाकर हुई थी, लेकिन 2016 के बाद इंटरव्यू नहीं करवाया गया। और इसके बाद ये जो वैकेंसी थी वो एक तरीके से भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई है। तो इस पर कुछ याचिकाएँ भी कोर्ट में हुई हैं। तो कोर्ट में इस पर जब सरकार से जवाब मांगा गया तो सरकार ने कहा है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के पश्चात टीजीटी 2011 के बायोलॉजी के पदों को जो इंटरव्यू रुका हुआ है वो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट जो कि है बायो के बारे में, वो भी खासतौर से टीजीटी बायो के बारे में, कि जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो नए आयोग के गठित होने के पश्चात आगे बढ़ेगी। बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि टीजीटी बायो का जो पद था, जैसा कि आप जानते हैं बीच में ये जो पद था इसको समाप्त करने के बारे में बात चल रही थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा इसे पुनः बहाल किया गया है। और जो अगली वैकेंसी होगी उसमें भी ये पद रहेंगे, मतलब ये पद अब हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। तो बायोलॉजी के बारे में ये एक बड़ी अपडेट है कि इसका जो इंटरव्यू रुका हुआ है वो नए आयोग के गठन के पश्चात होगा। तो फिलहाल अभी नए आयोग का गठन कब तक हो पाएगा, तो लोग उम्मीद तो ये लगा रहे हैं कि बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन कब तक हो जाएगा अभी इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। एक छोटी सी खबर यहाँ पर और भी है कि जेई के कुल 1,324 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। ये जो विज्ञापन है वो एसएससी ने जारी किया है। इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो बुधवार से स्टार्ट हो चुके हैं। और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में कुल 1,324 पदों पर भर्ती के लिए जो आवेदन हैं वो 16 अगस्त तक चलेंगे। और संशोधन जो है वो 17 और 18 अगस्त की रात 11 बजे तक किया जा सकेगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो जनरल के पद हैं वो 613 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 121 पद हैं और 288 पद ओबीसी के लिए हैं। और देखो फ्रेंड्स, आपके भी घर के आसपास कंजक्टिवाइटिस यानी कि जो लाल आँखों वाली बीमारी है वो तेज़ी से फैल रही है।
तो आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि छुआछूत की बीमारी आप इसे मान सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसका खास ख्याल रखें, उसे ज़्यादा धूप वगैरह में ना जाने दें। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि कोई अगर बच्चा संक्रमित है इस बीमारी से तो उसे अलग रखें। अन्य बच्चों में भी इसका जो संक्रमण है वो तेज़ी से फैलता है। तो बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कंजक्टिविटिस होने पर स्कूल न आने की सलाह भी बच्चों को दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। और अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती या फिर EMRS या फिर RO या फिर खंड शिक्षा अधिकारी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर का वेटेज कितना होता है। तो करंट अफेयर के हर महीने का जो कंबाइंड PDF होता है, साथ ही साथ आपको पता ही है कि हर महीने की जो आपको PDF होती है वो बहुत ही कम पेजेस में आपको दी जाती है, ताकि आप बहुत कम समय में संपूर्ण महीने का रिवीजन कर सकें। तो जून के लिए भी PDF अवेलेबल करवाई गई थी और बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज भी किया था, कुछ लोगों ने इसे परचेज नहीं किया है। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर ये होगा कि आप करंट अफेयर प्रतिदिन पढ़ें, भले ही आप 2-4 दिन का ही पढ़ें। तो ये PDF आपकी डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें जो भी फैक्ट आपको मिलेंगे वो बिल्कुल अलग हैं। आप मार्केट से या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़कर उतना नहीं पढ़ सकते हैं जितना आप इस PDF से पढ़ सकते हैं। प्रिंट आउट लेना चाहेंगे तो 30-32 पन्ने का यह प्रिंट आउट होगा। पेज में बदलेंगे तो मतलब कुल मिला के 30-32 पेज हैं। पन्ने में तो ये 16-17 पन्ने का प्रिंट आउट है। तो ले सकते हैं आप और आराम से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।